हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसका नाम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। यानी कि ये स्टोरी है एक बंदर के और एक मगरमच्छ के ऊपर। बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत कुछ इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलेगा। इसमें हम सीखेंगे बहुत सारे नए नए वर्ड्स, उनके मीनिंग, किस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है और कैसे उन वर्ड्स का यूज करके हम ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए फटाफट से अपनी आज की स्टोरी शुरू करते हैं। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक मंकी था जो कहाँ रहता था। लिव का मतलब होता है रहना। कहाँ रहता था? इन अ फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री पर वो रहा करता था। ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, एक नदी के किनारे पर एक पेड़ था फ्रूट का और वहां पर वो मंकी रहा करता था। बैंक का मतलब होता है किनारा। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. अब उसने क्या किया? He made friends with a crocodile. अब जो मंकी था अकेला रहता था तो इसलिए वो क्रोकोडाइल का दोस्त बन जाता है। उसको डेली डिलीशियस यानी कि बहुत टेस्टी उसको फ्रूट्स खाने के लिए वो दिया करता था। डिलीशियस का मतलब क्या होता है? टेस्टी। एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ, और उसी के साथ साथ उसकी वाइफ के लिए भी वो भेजा करता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड। रेगुलरली मिला करते थे। एमिट मेट, मीट की सेकंड फॉर्म है। मीट का मतलब होता है मिलना। रेगुलरली यानी डेली बेसिस पर वो मिला करते थे, ढेर सारी बातें करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। तो मंकी जो था वो ट्री पर बैठे बैठे बात करता था और क्रोकोडाइल जो है कभी ग्राउंड पर कभी पानी में, क्योंकि वो तो चढ़ नहीं सकता पेड़ पर, तो इसीलिए वो इस तरीके से डेली अपनी आपस में बातें किया करते थे। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. तो एक बार की बात है, एक नदी के किनारे पर, बैंक का मतलब बताया मैंने किनारा, नदी के किनारे पर अ मंकी मेड अ होम, एक मंकी ने क्या बनाया? अपना घर बनाया। मेड मतलब बनाया। फॉर हिमसेल्फ, किसके लिए? अपने खुद के लिए। कहाँ बनाया? इन अ ट्री लैडन विद फ्रूट, एक ट्री में बनाया जो कि पूरे तरीके से लदा हुआ था फ्रूट से। लैडन का मतलब होता है लदा हुआ। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, खुशी खुशी रहता था। हैप्पीली का मतलब होता है खुशी खुशी रहना। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, और अपने मतलब हार्ट्स कंटेंट का मतलब होता है पूरा संतुष्ट होकर इतने उसमें फल लगे थे कि जितना मन हो उतना वो खाता था और पीसफुली वहां पे हैप्पीली रहा करता था। द मंकी वॉज हैप्पी, मंकी क्या था? खुश था। वॉज यानी कि पास्ट सेंटेंस को दिखाता है। था, थी, थे, है ना। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। लोनली का मतलब क्या होता है? अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू, और उसको क्या चाहिए था? क्या चाहता था? वॉन्टेड मतलब चाहता था क्या? अ कंपेनियन, एक साथी। कंपेनियन का मतलब होता है साथी। एक साथी की उसको जरूरत थी, एक दोस्त की जरूरत थी जिससे वो बात कर सके, टॉक कर सके। एंड टू शेयर द फ्रूट्स विद, और जिसके साथ वो फ्रूट्स को शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन आस पास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनदर मंकी, और ये भी नहीं कि दूसरा मंकी तो हो कोई साथ में बात करने के लिए, वो भी नहीं था उसके पास। टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, और एक दिन क्या हुआ कि वहां पर एक रिवर साइड पर यानी कि रिवर के पास, नदी के पास, एक क्रोकोडाइल वहां पर कहीं से आ जाता है। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। हेलो देयर सैड द मंकी, तो मंकी ने उसको देखा तो उसको क्या बोला? हेलो बोला। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इसी नदी में रहते हो? उसने पूछा। अब यहाँ देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और ये क्या है? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या कुछ फ्रूट खाना पसंद करोगे? आगे क्या हुआ? गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। अब पोलाइटली यानी विनम्रता से क्रोकोडाइल ने क्या रिप्लाई किया? उसको गुड मॉर्निंग बोला। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे? फूड की सर्च में आया हूँ, यानी कि फूड ढूंढ रहा था, मैं खाना ढूंढने आया हूँ। फॉर माई सेल्फ, अपने लिए। एंड माई वाइफ, और किसके लिए? अपनी वाइफ के लिए। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट, बहुत अच्छा आपने मुझे फ्रूट्स जो है वो ऑफर किए। अब आगे क्या हुआ? द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन। अब मंकी ने क्या करा? कुछ फ्रूट्स जो है वो तोड़े। प्लग का मतलब तोड़े उसने, और क्या करा? उसने थ्रू कर दिए। थ्रू मतलब फेंके। किसकी तरफ फेंके? क्रोकोडाइल की तरफ। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस, और जब क्रोकोडाइल ने खाए वो तो उसको बहुत स्वादिष्ट लगे, डिलीशियस लगे। थैंक्स ही सेड, मे आई हैव सम ऑन माय नेक्स्ट विजिट, बहुत शुक्रिया आपका, क्या अगली बार मुझे और फ्रूट्स मिल सकते हैं? उसने पूछा जब मैं आऊंगा। सर्टेनली, निश्चित ही, हाँ बिल्कुल पक्का। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित, बिल्कुल मिलेंगे। एज मैनी एज यू लाइक एंड सम फॉर योर वाइफ, जितने चाहो उतने लो और उसी के साथ साथ अपनी वाइफ के लिए भी लेते जाना। किसने बोला ये? सैड द मंकी, मंकी ने बोला।
डू कम अगेन, दोबारा जरूर आना। आई एम रादर लोनली हेयर, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या हूँ, लोनली का मतलब बताया था मैंने, मैं यहाँ पर अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, अब क्रोकोडाइल जो था मंकी को रेगुलरली विजिट करता था, बार बार जाता था वहां पे। एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन, और जो मंकी उसको जितने फ्रूट्स दिया करता था वो वहां बैठे बैठे उनको खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, अपनी वाइफ के लिए भी लेके जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, और अब क्या हुआ, मंकी और क्रोकोडाइल क्या बन गए थे, बहुत अच्छे दोस्त, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। दे टॉक्ड, बातें किया करते थे खूब सारी, एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, और कभी भी बात करते करते नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स, किसके बारे में बात किया करते थे, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसके बारे में, बर्ड्स के बारे में। एंड एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में। अबाउट द विलेजेस नियर बाय, आसपास के जो विलेजेस थे उनके बारे में, गांव के बारे में। नियर बाय का मतलब पास वाले। एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और वहां पे जो विलेजर्स रहते थे उनको क्या है, बहुत डिफिकल्टी होती थी, डिफिकल्टी यानी परेशानी होती थी, किस चीज में, अच्छी फसल उगाने में। क्रॉप्स का मतलब फसल, रेजिंग का मतलब उगाना, तो अच्छी फसल उगाने में क्यों होती थी भाई प्रॉब्लम इतनी, फॉर लैक ऑफ रेन, क्योंकि वहां पे कमी थी, किस चीज की, बारिश की कमी की वजह से। आगे देखिए, द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड, अब एक दिन क्या होता है कि क्रोकोडाइल की वाइफ है ना बहुत अनॉय हो जाती है। अनॉय का मतलब होता है शी गॉट वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गई, क्यों, बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है लेट आया था घर पर बहुत। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, अब उसको भाई फ्रेंडशिप पसंद नहीं आई, किसको, क्रोकोडाइल की वाइफ को पसंद नहीं आया कि मेरा हस्बैंड जो है मंकी का दोस्त बना है। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेस, अब उसकी वाइफ ने ना एक विश करी थी और उस विश को वो इग्नोर नहीं कर पाता, क्या विश करी थी देखते हैं आगे। तो क्या हुआ आगे देखिए यहाँ पे, वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल है, ठहरना यानी कि स्टे, बहुत देर तक रुक गया, किसके साथ रुका, मंकी के साथ। लॉन्गर देन यूजुअल, यूजुअल का मतलब हमेशा हमेशा की तरह जितना टाइम स्पेंड करता था उस दिन उससे ज्यादा वो उसके साथ रुक जाता है। His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. अब उसकी वाइफ जो बहुत परेशान हो गई, वेटिंग एंड वेटिंग का मतलब बार बार वेट करते हुए, बहुत देर से उसका वेट कर रही थी। मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स, अब छोटे छोटे क्रोकोडाइल यानी कि बच्चे पैदा हुए थे उनके। हैच का मतलब होता है कि अंडे में से बच्चे निकलना, तो बच्चे जो छोटे छोटे थे उनको कैसे संभालती, अकेले परेशान हो गई बहुत ज्यादा, तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शी सैड, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ, ऐसा कौन सा दोस्त आ गया है तुम्हारा जिसके तुम इतने दीवाने हो गए हो, इतना पसंद आ गया है तुम्हें, फॉन्ड ऑफ का मतलब पसंद आ जाना कोई। ओह ही इज अ वेरी नाइस मंकी, किसने बोला, क्रोकोडाइल ने बोला कि बहुत अच्छा मंकी है वो तो, है ना, बहुत अच्छा इंसान है। ही लिव्ड इन ऑन अ फ्रूट ट्री, कहाँ रहता है, ऑन का मतलब होता है पर, किस पर रहता है वो, फ्रूट ट्री पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, तुम्हारे लिए भेजता है वो डेली फ्रूट। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, अब तुम तो नहीं चाहोगी कि ना मैं चढ़ूं उस पे पेड़ पर, तो इसीलिए वो क्या है, हमें ट्री पर से फ्रूट्स जो है वो भेजता है। Oh, a nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. अब क्या हुआ, जो वाइफ थी क्रोकोडाइल की उसने क्या बोला, ओ अ नाइस मंकी, इतना अच्छा मंकी है, तो उसका मन कुछ और था, क्या कहना चाह रही थी वो देखो। इफ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मंकी हमारा खाना होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिम, मैं खाना चाहती हूँ उसे। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, उसका दिल जो है खाने में कितना मजा आएगा, बहुत ही टेस्टी होगा। वट अ फुलिश थिंग टू से, शाउटेड द क्रोकोडाइल, अब उसने बोला कि क्या बेवकूफी वाली बात कर रहे हो तुम, ये चिल्लाया। शाउटेड का मतलब चिल्लाया, कौन चिल्लाया, क्रोकोडाइल चिल्लाया। आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को ऐसे नहीं मार सकता, मैं उसकी जान नहीं ले सकता। दो आई वोंट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, यानी हालांकि मैं भी कभी कभी, ओकेजनली का मतलब कभी कभी किसी अवसर पर मंकी खा लूंगा, लेकिन एक दोस्त की जान नहीं लूंगा मैं, बिल्कुल भी नहीं। अब आगे क्या हुआ, यू ब्रिंग हिम हियर, तुम उसको यहाँ लेके आओ। ऑर्डर द वाइफ, किसने ऑर्डर दिया, वाइफ ने बोला कि यहाँ लेके आओ उसको। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। यू कैन, सो यू कैन ईट हिम नेवर, जिससे कि तुम उसको खा सको, नहीं बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा उसको मैं। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, किसने बोला, क्रोकोडाइल ने बोला कि मैं उसको यहाँ पर लेकर नहीं आने वाला। अब आगे क्या हुआ, हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी वाइफ जो थी बहुत ज्यादा भड़क जाती है। फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से में भड़क जाना। एंड शी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ
at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अब उसकी वाइफ उसको अपने हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए क्या करती है, पानी के नीचे छिप जाती है, जिससे कि क्या होगा, पेस्टर होगा। पेस्टर का मतलब होता है परेशान करना, तंग करना। तो क्रोकोडाइल को तंग करने के लिए कि अकेले संभालेगा बच्चों को, मैं छुप जाती हूँ जाके, है ना, जब तक ये मंकी को लेके नहीं आएगा मैं बाहर नहीं आऊंगी। द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा। अब क्या हुआ, क्रोकोडाइल तो भाई कंफ्यूजन में आ गया। डायलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन में आ जाना। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू। अपनी वाइफ को भी बहुत पसंद करता था और उसी के साथ साथ अपने दोस्त को भी बहुत वो चाहता था। फाइनली अब अंततः क्या हुआ, लास्ट में ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। उसने डिसाइड किया कि मैं किसका सपोर्ट करूंगा, वाइफ का। जैसा कि सब करते हैं, वाइफ की बात सुननी पड़ती है, तो क्रोकोडाइल ने भी अपनी वाइफ का सपोर्ट किया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल का मतलब आखिरकार। आखिरकार कौन थी, वो उसकी लाइफ पार्टनर थी, तो पहले लाइफ पार्टनर की सुननी पड़ेगी। आई नो इट इज अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड। अब बोलता है कि मुझे पता है कि पाप है। SIN, सिन का मतलब होता है पाप। क्या है पाप, बिट्रे यानी कि किसी दोस्त को धोखा देना क्या होता है, पाप होता है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से बोला इस बात को। आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर माई बेस्ट। मैं मंकी मंकी को इनवाइट करूंगा, निमंत्रण दूंगा अपने घर पे, ओके, और देखते हैं क्या होगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड। अब उसने क्या बोला भाई, मंकी के पास जाता है और उसको बोलता है, मेरी वाइफ जो है ना तुम्हें मील के लिए बुला रही है घर पे, है ना, डिनर पे बुलाया है। सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट। जब नेक्स्ट टाइम गया मंकी के पास, तब वो उससे बोलता है, यू मस्ट कम होम विद मी टुडे। और तुम्हें मेरे साथ आज घर पर आना पड़ेगा। विद प्लेजर, हाँ हाँ क्यों नहीं। किसने बोला, सैड द मंकी, बिल्कुल आऊंगा। आई एम नो स्विमर, बट मुझे तैरना नहीं आता, ये प्रॉब्लम है। बट कैन राइड ऑन योर बैक, हाँ लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर, है ना, ट्रेवल कर सकता हूँ, तुम्हारी पीठ पर मैं बैठ जाऊंगा और मुझे लेकर चलना। एंड दे सेट आउट। सेट आउट का मतलब होता है यात्रा पर निकल पड़ना, और वो मगरमच्छ के घर की तरफ चल देते हैं। इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रोंगेस्ट। अब रिवर के बीच में जब वो आए, जहां पर बहुत तेज लहरें थी, द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन। और क्रोकोडाइल अपने इरादे को नहीं छुपाया। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, नहीं छुपा सका, अपने इरादे को बता दिया। उसने क्या बोला, सॉरी माई फ्रेंड, ही सैड हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंगली का मतलब होता है झिझकते हुए। क्या बताया उसने, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ। अब मुझे पानी के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू। मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए लेके आया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट। अब मेरी वाइफ की इच्छा है कि वो तुम्हारा हार्ट, दिल खाना चाहती है, उसके बिना वो नहीं रह पाएगी। गुड बाय, अलविदा। अब आगे क्या हुआ, द मंकी वॉज थंडर स्ट्रक। थंडर स्ट्रक का मतलब शॉक्ड हो गया बहुत ज्यादा। ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर। अब उसको पता चल गया कि उसकी लाइफ जो है वो डेंजर में है, खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रिटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। अब उस वो क्या बहुत शांत रहा और ठंडे मन से उसने सोचा, और क्या कर लिया उसने, मना लिया। परसुएड का मतलब मनाना, राजी कर लिया किस चीज को, कि क्रोकोडाइल को बोला कि वी विल हैव टू गो बैक टू द ट्री। हमें ट्री पर वापस जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा, ये आगे स्टोरी में आपको पता लगेगा। He decided then to discontinue his friendship with the crocodile। और स्टोरी के एंड में वो डिसाइड करता है कि मैं इसके साथ दोस्ती हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, क्रोकोडाइल के साथ। द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड। अब क्या हुआ कि भाई मंकी जो था बहुत स्केयर्ड था, डरा हुआ था, डिस्ट्रेस्ड था, निराश था। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज। लेकिन सभी मंकीज की तरह, सभी बंदरों की तरह वो भी बहुत क्लेवर था, चालाक था, तेज था। ही केप्ट अ कूल हेड, वो शांत रहा बहुत, है ना, और ठंडे मन से उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए बचने के लिए। कामली ही सैड, उसने क्या बोला, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, एंड योर फैमिली, और तुम्हारी फैमिली के लिए। यू आर माई ओनली फ्रेंड आफ्टर ऑल। आखिरकार तो मेरे एक ही तो दोस्त हो, तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को रेडी हूं मैं। वट इज अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ। एक मंकी का हार्ट जो है उसकी क्या वो है, क्या वैल्यू है ना, तुम्हारी वाइफ की लाइफ की वैल्यू ज्यादा है, तो मेरा हार्ट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। आई एम रेडी। बट हाउ फुलिश कुड यू बी। लेकिन कितने बेवकूफ हो तुम, मगरमच्छ को बोला मंकी ने। व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलोंग। मैं अपना हार्ट जो है साथ में लेके आता, पहले बताते तो सही तुम। बट वेयर इज योर हार्ट। अब उसने पूछा, भाई इतना मासूम था, इतना इनोसेंट था क्रोकोडाइल, उसने पूछा कि कहाँ है तुम्हारा दिल। आस्क्ड द क्रोकोडाइल इनोसेंटली। इनोसेंटली का मतलब बड़ी मासूमियत से उसने पूछा। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम। मुझे लगा तुम साथ में लेके आए होगे इसको।
ऑफ कोर्स नॉट, नहीं क्यों लेके आऊंगा साथ में, इट्स देयर ऑन द ट्री, कहाँ है ये, ट्री पर है। लेट स्विम बैक एट द वंस एंड गेट इट, चलो फटाफट से वहां पर तैर कर चलते हैं और इसको लेकर आते हैं। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ इंतजार कर रही होगी। किस तरीके से क्लेवरली उसने उसको मना लिया और वो वापस चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस आ गया उसको कि हाँ मैंने पूरे तरीके से क्रोकोडाइल को परसुएड कर लिया है। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक, हिज द क्रोकोडाइल, अब क्रोकोडाइल ने बोला रे ये क्या गलती करी, चलो। दे लाफ्ड लाउडली, और बहुत जोर से हंसते हैं दोनों। एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, और मुड़ जाता है और वो फिर से ट्री की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे क्या हुआ, ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, अब जैसे ही वो ट्री पर पहुंचे मंकी फटाफट से जंप कर जाता, कूद जाता ट्री के ऊपर, एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस लेना। He plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, अब उसने क्या करा, फिर से कुछ एक दो फ्रूट तोड़े और किसकी तरफ फेंकता है, क्रोकोडाइल की तरफ फेंक कर क्या बोला, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, उसको फ्रूट खिलाओ अपनी वाइफ को, मेरा हार्ट मत खिलाओ उसको। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, फ्रेश फ्रूट्स खाओगे तो वो क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, माइंड के लिए भी बॉडी के लिए। गुड बाय, अलविदा हमेशा के लिए दोस्त। एंड इफ यू डोंट माइंड, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे, वी वॉन्ट मीट अगेन, और हम अब दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, अब ना बहुत दुखी हो जाता है वो कि मेरा दोस्त जो है, एक तो दोस्त था और मेरी वाइफ की वजह से वो भी छूट गया। शेड अ फ्यू टीयर्स, और उसके कुछ आंसू निकले। शेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना, रोने लगा। विच वर जेन्युइन, और वो जेन्युइन थे, ईमानदारी के थे, क्यों, क्योंकि सच में क्रोकोडाइल ने दोस्त बनाया था, लेकिन उसकी वाइफ की वजह से उसकी फ्रेंडशिप जो है वो खराब हो जाती है। एंड टर्न बैक टू गो होम, और घर जाने के लिए वो मुड़ जाता है। He was in a hurry to tell his wife a thing or two, और वो जल्दी जल्दी भागा कि अपनी वाइफ को मैं बताऊं। और ये जो स्टोरी है छोटी सी, ये ली गई है कहाँ से, पंचतंत्र से इस स्टोरी को लिया गया है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, और इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे एक नए लेसन के साथ।